हेलो, दिस इज़ प्रियंका दुबे हियर और ये वीडियो मैं हिंदी में बना रही हूँ। ये मेरा बहुत पहला वीडियो है जो कि हिंदी में आ रहा है फॉर माय ऑल द ऑडियंस हु लिव इन इंडिया बिकॉज़ लैंग्वेज बस एक बैरियर नहीं होना चाहिए। मैं आज तक मैंने सारे वीडियोज़ जो है वो सारे रिकॉर्ड किए इंग्लिश में, बट इस चैनल के लिए मैंने सोचा कि मुझे दोनों ऑडियंस को सपोर्ट करना है और नॉलेज शेयर करना है। लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं होता है। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो लैंग्वेज बिल्कुल भी एक बैरियर नहीं है और इसलिए आई जस्ट वांट टू सपोर्ट यू गाइस और ये चैनल जो है मैं दोनों लैंग्वेज में बनाऊंगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो आप दोनों में से कोई भी वीडियो देख सकते हैं समझने के लिए। तो आज का जो टॉपिक मैंने चूज किया है वो है कीवर्ड्स का। अगर केडीपी में आप केडीपी बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए बेसिकली तीन चीज़ें यूज होती हैं। प्लीज़ आप इस चीज़ को ध्यान से सुनिए बिकॉज़ ये सारी चीज़ें जो मैं शेयर कर रही हूँ इस नए चैनल पे वो सारी मेरी एक्सपीरियंस है। मैं कोई बहुत ज़्यादा पैसे नहीं कमा रही हूँ केडीपी में, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैंने अपना इनकम रिपोर्ट भी आपको दिखा दिया है, 4-5 महीने हुए हैं मुझे इसके अंदर, लेकिन फिर भी मैंने बहुत एफर्ट्स किए हैं और मैंने दिन रात बहुत कुछ सीखा है इसके अंदर। तो इसलिए मैं सब कुछ चीज़ें सिखा रही हूँ। तो पहली चीज़ ये है कि कीवर्ड्स बहुत ही क्रूशियल होते हैं किसी भी लो कंटेंट नो कंटेंट बुक्स को सेल करवाने में। कोई भी केडीपी बिजनेस, कोई भी केडीपी बुक को सक्सेसफुल बनाने में तीन चीज़ें बेसिकली यूज होती हैं। पहली है कि उसका कीवर्ड्स क्या है। कीवर्ड मतलब कि अगर कोई ट्रैफिक ही नहीं आएगा आपके प्रोडक्ट पे तो लोग जानेंगे कैसे, लोग खरीदेंगे कैसे, है ना। आप पेन बेच रहे हैं फॉर एग्जाम्पल और उस पेन के बारे में लोग जानते ही नहीं है तो वो आपका खरीदने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, कोई खरीदेगा ही नहीं, राइट। इसी तरह अमेज़न के अंदर लाखों चीज़ें, करोड़ों चीज़ें मिलती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं किड्स कलरिंग बुक अगर मेरे को खरीदना है और अगर किड्स कलरिंग बुक मैं ऐसे डाल रही हूँ और आपका बुक इस 50,000 में कहाँ है, वो मुझे पता ही नहीं है, तो मैं खरीदूँगी कैसे, राइट? और ये सारी चीज़ें, ये सारे बुक्स फर्स्ट पेज पे क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि अमेज़न को लगता है कि ये राइट है। क्यों राइट है? क्योंकि इनके कीवर्ड्स अच्छे हैं, राइट। तो ये सारा कीवर्ड का ही गेम है अपना केडीपी के अंदर। कीवर्ड बुक का कवर और इंटीरियर तो बाद में आता है। सक्सेसफुल कोई भी बुक का सेल्स तभी तय हो जाता है जब आप उसके कीवर्ड्स उठा लेते हैं, ठीक है। और इसीलिए मैंने अपने चैनल में ये बात सबसे पहले स्टार्ट करा समझाना, है ना। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, कीवर्ड्स पे ही ध्यान देना है। ये सारे बुक्स देखो आप, 50,000 इसके आपका कंपटीशन है। मतलब कि अगर आप किड्स कलरिंग बुक बनाओगे तो आपका एक किताब इन 50,000 की किताबों के अगेंस्ट रहेगा, compete करेगा। तो ये तो बहुत ही उलझन वाली बात है क्योंकि 50,000 में अपना बुक यहाँ आ जाए वो बहुत ही कठिन बात है, राइट। तो इस वजह से आज मैं समझाने वाली हूँ कि कीवर्ड्स मैं कैसे उठाती हूँ, क्योंकि मेरे एक किताब का रैंक 20,000 30,000 चलता रहता है और उससे मेरा अभी मैं देख रही हूँ कुछ दिनों में कंसिस्टेंट इनकम उधर से आ रहा है मेरे को। तो इसका मतलब मैंने उसके कीवर्ड्स बहुत सही से किए हैं तभी कुछ हो रहा है। और ये सारी चीज़ें मैं सिखा रही हूँ ना, वो सब कुछ ऑर्गेनिक है। मतलब यहाँ पे लोग अमेजोन पेड रन एड्स भी कराते हैं, वो मैं नहीं करवा रही हूँ। मैं बस अभी तक मैंने नहीं रन कराया है। मैंने मैंने बस ठान लिया था कि अगर अमेज़न के अंदर मेरे को कुछ करने का है तो वो मैं ऑर्गेनिक ही करूँगी। मैं पेड में पैसे क्यों डालूँ जब जब तक मुझे वहाँ से कंसिस्टेंट पैसे नहीं मिल रहे हैं। और ये बिज़नेस का पहला रूल है। रसेल ब्रंसन अगर आप मार्केटर को जानते हैं तो उनका पहला चीज़ यही था। वो यही कहते हैं कि ऑलवेज थिंक अबाउट द टेकिंग मनी आउट ऑफ द बिज़नेस इंस्टेड ऑफ पुटिंग इन, राइट। तो ये चीज़ मुझे उनकी बहुत अच्छी लगती है। तो इस वजह से मैं ऑर्गेनिक ही सारी चीज़ें सिखा रही हूँ आपको। तो वैसे कैसे कीवर्ड्स आपको उठाने हैं जिससे कि आपका किताब भी हो कि रैंक करे पहले पेज पे, सो दैट अमेज़न आपका किताब को लोगों को दिखाए और लोग आपसे खरीदें, ठीक है। तो दो चीज़ें हमको यहाँ पर ध्यान रखनी है। पहली चीज़ तो है कि जो हमारा कीवर्ड होना चाहिए ना, उसका कंपटीशन बहुत लेस होना चाहिए। कंपटीशन लेस होने का मतलब है कि जैसे यहाँ पे मैंने किड्स कलरिंग बुक डाला तो इस यहाँ पे 50,000 रिजल्ट आ गया। 50,000 रिजल्ट में हमारा बुक यहाँ पे क्या ही स्टैंड करेगा, है ना। तो हमको चाहिए कि हमारा रिजल्ट जो भी हम यहाँ पे डालें उसका जो सर्च रिजल्ट है वो 1000 या 1000 से कम हो। पहली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट कर लीजिए कि वैसे कीवर्ड्स हम उठाते हैं जिसका
जो रिजल्ट आता है, कंपटीशन आता है, वो 1000 या 1000 से नीचे होना चाहिए, ताकि आपके बुक का प्रोबेबिलिटी हो कि वो भी पहले पेज पे आए। पहली चीज। दूसरी चीज, हमको चेक करना है कि हाई डिमांड है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैंने कुछ यहाँ पे कीवर्ड मैंने अपने सीधी सर्च करके डाल दिया है और अगर उसका यहाँ पे रिजल्ट भी आता है फॉर एग्जाम्पल 794, लेकिन उसका डिमांड ही नहीं है मार्केट में, तो उसका क्या फायदा है आपको बनाने का? इसका मतलब कि आप अपना समय लूज कर रहे हैं, है ना? तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको वैसे 3 किताब देखने पड़ेंगे जिसका ये क्या बोलते हैं, जो रैंक है वो 3 लाख से नीचे हो। ठीक है? इसके लिए हमको 2 यहाँ पे सॉफ्टवेयर पहले इंस्टॉल करने हैं, 2 एक्सटेंशन को इंस्टॉल करना है। पहला एक्सटेंशन जो मैंने यहाँ पे इंस्टॉल किया है वो है DS Amazon क्विक व्यू। इससे क्या होता है कि जैसे मैंने यहाँ पे जो भी यहाँ पे मेरे बुक्स आ रहे हैं ना, इसका यहाँ पे रैंकिंग पता चल जाता है। ठीक है? तुरंत पता चल जाता है कि इसका रैंक क्या है। इसका मतलब है कि ये कैसा मार्केट में बिक रहा है। ठीक है? और दूसरा कीवर्ड एक्सटेंशन सॉरी कीवर्ड एक्सटेंशन नहीं, दूसरा एक्सटेंशन जो मैंने यहाँ पे इंस्टॉल कर रखा है उसका नाम है AMZ सजेशन एक्सपांडर। इससे क्या होता है, कीवर्ड्स का पता चलता है। अभी मैं 1 मिनट में समझाऊंगी कि कैसे पता चलता है। ठीक है? तो पहले तो आप ये दोनों प्लगइन इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है? सिंपली आपको गूगल में जाना है और इसका नाम डालना है और उसको इंस्टॉल करना है, सिंपल। ठीक है? ये दोनों हो गया। तो मैंने 2 चीज अभी बताई थी। पहला कि इसका जो रिजल्ट होना चाहिए वो 1000 या 1000 से कम होना चाहिए, और दूसरी चीज कि जो जितना हमारा ट्रैफिक है वो 3 लाख के अंदर होना चाहिए बुक की रैंकिंग। उससे पता चलता है कि डिमांड है कि नहीं है। ठीक है? तो अब क्या करेंगे हम, जैसे किड्स कलरिंग बुक है, ये लिख के आप जैसे ही देखते हो ना, तो ये सारे सजेशंस हमको कौन दे रहा है, अमेजोन दे रहा है। ठीक है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक नया शीट बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं sheets.new लिख रही हूँ, इससे मेरा एक नया शीट खुल जाएगा और ये सारे जो मुझे यहाँ पे कीवर्ड्स मिल रहे हैं ना, मैं इन सबको इकट्ठे यहाँ पे लिखना चालू करूंगी। ठीक है? जैसे कि किड्स कलरिंग बुक, इसका जो था 50,000 सर्च रिजल्ट था। ठीक है? उसके बाद मैं देखूंगी किड्स कलरिंग बुक एजेस 6 to 8 का कितना सर्च रिजल्ट आ रहा है। इसका 30,000 आ रहा है। ठीक है? तो इसको भी मैं लिखूंगी। ठीक है? ऐसे करते करते ना आपको सारी ये स्प्रेडशीट को कंप्लीट करना है। हाँ, अभी मैं 1-2 करके दिखा देती हूँ आपको। तो अब देखो आपके कंपटीशन, ये इसका जो सर्च रिजल्ट है वो कम होने लग गया। कंपटीशन क्या होने लग गया, कम होने लग गया। आपको ऐसे ही सर्च करना है जिससे कि आपका कंपटीशन जो है वो 1000 ही 1000 के नीचे तक पहुंच जाए। और उसी के लिए ये जो प्लगइन था ना, AMZ सजेशन एक्सपांडर, इसी के लिए हमने यूज किया है। क्योंकि ये सारे चीजें जो आ रही हैं किड्स कलरिंग बुक के बाद, ये सारी जो चीजें आ रही है ना, ये इसके वजह से ही आ रही हैं। AMZ सजेशन ही हमको ये सारे सजेस्ट करना है। तो आपको जाना है अपने गूगल शीट में, ये पहले इंस्टॉल करना है और ये सारे चीजें जो हैं, सारे कीवर्ड्स जो यहाँ पे दिखा रहा है, उन सबको यहाँ पे लिख के इसका सर्च वॉल्यूम भी लिख लेना है साथ साथ, सर्च वॉल्यूम। और वही वॉल्यूम वाले उठाने हैं जो 1000 ही 1000 से कम होंगे, पहली बात। ठीक है? अब हमको देखना है कि मार्केट में डिमांड है या नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगी, अभी मैंने ये देखा तो यहाँ पे हमारा किड्स कलरिंग बुक का 30,000 था। अभी चलते हैं किड्स कलरिंग बुक, एनिमल कलरिंग बुक, ऐसा उठाते हैं, इसका 10,000 आ गया। अब फिर हम जाएंगे और देखेंगे कि और कीवर्ड्स की मेरे क्या क्या कंपटीशन आ रहे हैं। ठीक है? अभी मैं, अब जैसे ही आप दूसरा कीवर्ड डालोगे ना, नया सजेशन आने लग जाएगा। ठीक है? तो ऐसे ही आपको सर्च करते जाना है और अपना ये स्प्रेडशीट जो है ये बनाते जाना है। तो अभी देखो, अभी मैंने डाला किड्स कलरिंग बुक, एनिमल कलरिंग बुक फॉर किड्स एज 3 to 8। ये कीवर्ड जैसे ही मैंने इसके सहायता से AMZ सहायता के साथ मैंने करने लग गई मैं, तो आपने देखा कि मुझे एक और मिला। तो मैं इसको भी क्लिक करके खोल लूंगी अगले स्लाइड में। ठीक है? तो देखो, जैसे मैंने ये डाला तो आपको दिख रहा है कि 236 रिजल्ट्स आ रहे हैं, मतलब 1000 से नीचे हैं। तो इसका मतलब कि ये प्रॉफिटेबल कीवर्ड है। ठीक है? ये कीवर्ड हम यूज करेंगे। हाँ, अब हम देखेंगे कि 3 बुक का रैंक जो होना चाहिए वो 3 लाख होने चाहिए। मतलब 1 लाख से 3 लाख वाले मैं उठाती हूँ अपने लिए, जो मैं करती हूँ वही मैं बता रही हूँ। ठीक है?
तो अभी मैं यहाँ पे सर्च करते जाऊंगी और ये जो DS Amazon क्विक व्यू है ये मुझे यहाँ पे रैंकिंग बताते जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं अभी देखते जाऊंगी क्या है इसका। तो देखो पहला मुझे मिल गया है माई फर्स्ट एनिमल कलरिंग, इसका 2,70,000 है, मतलब कि लोग किताबें खरीद रहे हैं। इसके पहले भी यहाँ पे 10,000 था, इसके पहले भी इसके बहुत अच्छे रैंक थे, 8,000 था, 11,000 था। मतलब कि लोग इस कीवर्ड के लोगों में खरीदारी हो रही है। सॉरी, मेरा हिंदी थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है ऐसे, क्योंकि मैं पहली बार वीडियो बना रही हूँ हिंदी में, इस वजह से। टाइम के साथ चीजें सही होने लग जाएंगी, आई एम श्योर अबाउट इट। तो इसका मतलब कि ये कीवर्ड प्रॉफिटेबल है, ठीक है। तो मैं फटाफट इस कीवर्ड को यहाँ से उठाऊंगी, है ना, और मैं फटाफट इसको यहाँ पे नोटेड डाउन कर लूंगी कि हाँ भैया ये मेरा कीवर्ड जो है इसका कंपटीशन भी बहुत कम है, 236 था शायद, हाँ 236 था, और इसमें मुझे 3 लाख के अंदर वाले भी रैंकिंग मिल गए हैं। तो इसका मतलब कि ये अपने को यूज करना ही है, ठीक है। दूसरी चीज, जो दूसरा कीवर्ड मैंने आपके सामने जो अभी तुरंत देखा था, वो ये वाला था, जिसका रिजल्ट मेरे को मिला था 509, है ना। अब 509 वाले में भी मैं देख लेती हूँ, इसका मतलब ये अच्छा कीवर्ड है। और मैं दूसरी चीज भी देख लेती हूँ, इसका रैंकिंग, इसकी रैंकिंग भी मुझे ठीक लग रही है, 3 लाख के नीचे ही दिख रहे हैं मेरे को। तो ठीक है, ये मैं उठा सकती हूँ, 62,000 है, 3,20,000, ठीक है, ये मैं यूज कर सकती हूँ, है ना। तो अब मैं ये वाले भी उठा लूंगी। तो आपको इसी तरह करते करते, है ना, अपना स्प्रेडशीट कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। जितना भी आप कर सकते हैं इन कीवर्ड्स के सहायता से, कीवर्ड ये क्या बोलते हैं इसको, एक्सटेंशंस के सहायता से। तो मैं अपना एक एग्जांपल दिखा देती हूँ आपको, जो जैसे मैं अपने बिजनेस पे काम करती हूँ। तो देखो अब मैंने कितने सारे यहाँ पे शीट्स बना रखे हैं, है ना, 6, 7, 8, ये सारी चीजें मैंने पूरी मेहनत की हुई है मेरी। तो ये सारे कीवर्ड्स के शीट्स मैं ऐसे ही बनाती हूँ। तो आपको ही ऐसे ही करते करते ही वो सारे कीवर्ड्स के बनाने हैं, और फिर ही आपको उसको यूज करना है अपनी किताब के अंदर। कैसे यूज करना है, कहाँ यूज करना है, वो मैं अपने आने वाली वीडियोस में बताऊंगी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको अपना कीवर्ड्स का भी एक्सेस दूं, जो मैं यूज करती हूँ, जो मैं इतना मेहनत करती हूँ ये नीश को डिसाइड करने में कि कौन सा कैटेगरी मेरे को इस बार उठाना है, कौन से कीवर्ड्स मेरे को उठाना है, क्योंकि ये सारी चीजें जो मैं मैनुअल करती हूँ। मैनुअल मतलब कि जैसे मैं अभी आपको सिखा रही हूँ ना यहाँ पे जा जाके, वैसे ही मैं करती हूँ। तो ऑब्वियसली आप समझ रहे हैं कि कितना टाइम लगता है और कितनी सारी चीजें हैं। तो मैं आपसे शेयर करूंगी, लेकिन जब तक मैं 1000 सब्सक्राइबर्स नहीं पहुंच जाती, मैं नहीं शेयर करूंगी, क्योंकि आई वॉन्ट टू सी कि पीपल मुझे कितना सपोर्ट करते हैं। तभी मैं भी एक कदम आगे बढ़ाऊंगी और आपको अपना शीट जो मेरा पर्सनल है वो भी मैं शेयर करूंगी। मैं करूंगी शेयर, बट यू हैव टू सपोर्ट माई चैनल, एंड आई एम वेरी थैंकफुल फॉर द 2 people that have subscribed to my channel. Here it is. मैं बहुत थैंकफुल हूँ इन 2 लोगों के लिए जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं और शेयर करूँ चीज़ों को, और अच्छे से शेयर करूँ जैसे मैं अभी कर रही हूँ, एक एक चीज़ बता रही हूँ, अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करिए। अगर मैं 1000 सब्सक्राइबर्स पहुँच गई तो मैं अपना कीवर्ड शीट भी शेयर करूँगी, एक एक कैटेगरी भी बताऊँगी जहाँ से प्रॉफिट हो सकता है, हर एक चीज़ बताऊँगी मैं। बट आपको मेरे चैनल्स को सपोर्ट करना होगा। दूसरी चीज़ है जो कीवर्ड्स के अंदर जो मेरे को आपको समझानी है, वो ये है कि कुछ जो होते हैं वो पेड टूल्स भी होते हैं, जैसे हीलियम 10 हो गया, पब्लिशर रॉकेट हो गया। ये सारी चीजें हैं जो अभी मैं ज्यादा यूज भी नहीं करती हूँ, लेकिन मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी आने वाले वीडियोस में कि हीलियम 10 के अंदर आप कैसे कीवर्ड्स उठा सकते हैं, और ये सारी चीजें हम कैसे यूज करते हैं, और मैं अपने कीवर्ड्स कैसे इतने सारे बनाती हूँ, कैसे प्रॉफिटेबल कीवर्ड्स मैं हीलियम 10 से भी उठाती हूँ। मैंने अपना मैनुअल वाला तो आपको समझा ही दिया है यहाँ पे, लेकिन मैं और एडवांस लेवल में भी आपको बताऊंगी। तो फिलहाल के लिए तो यही कीवर्ड रिसर्च है जो मैं फॉलो करती हूँ। 2 चीजें याद रखिए, पहला जो है कि वो वॉल्यूम आपका 1000 से कम होना चाहिए, और दूसरा है कि जो बुक का रैंकिंग है वो 3 लाख से नीचे होनी चाहिए। ये 2 चीजों को आप पकड़ के चलिए। अगर आप बिगनर हैं तो प्लीज आप यही करिए, ज्यादा चीजों के फिराक में मत पड़िए, क्योंकि बस आप कंफ्यूज हो जाएंगे और कुछ भी नहीं। तो यही चीजें मैं आपको बोलना चाहूंगी। आज के लिए इतना ही। आपको अगर कोई भी क्वेश्चन है
इस चीज़ के बारे में मुझे प्लीज़ नीचे कमेंट करिए, मुझे बताइए, मैं आपको माय बेस्ट एक्सप्लेन करने का कोशिश करूँगी। सो या दैट्स ऑल फॉर द टुडेज़ वीडियो एंड मैं आपको मिलूँगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।